वज़न कम करने का आसान तरीका है कोई कि जी घर बैठ के वज़न कम कर, अच्छा अब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स सेल होती हैं, तरीके बताए जाते हैं, लोग यही ढूंढ रहे होते हैं कि भाई घर बैठ के वज़न कैसे कम करें। देखिए सर, बहुत सारे लोग फैट बर्नर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, कोई ग्रीन टी, कोई कहवा, कोई कॉफ़ी, कोई चीज़ आपका वेट कम नहीं करती। अच्छा। ये सब मिथ बनी हुई है, नथिंग, कुछ भी नहीं है ये सारी चीज़ें। हम्म, हाँ, इनके और फ़वाइद हो सकते हैं बॉडी में, लेकिन वेट रिड्यूस करने के लिए आप ये चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हैं तो बंद कर दें। वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक। देखिए भाई, वेट कम करने का सिंपल फार्मूला 3-4 टिप्स देने लगा हूँ, वो आप हमेशा करके देखें, आप हमेशा हेल्दी एंड फिट रहेंगे। वेट कम करने के लिए सबसे पहले ओवर ईटिंग बंद कर दें आप। अपनी लाइफ में बेकरी आइटम बंद कर दें। मैं एक मौलाना साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बुक पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया कि कीनिया के एक शहर में वो फिर रहे थे वहाँ पे, तो उनको उनके एक साथी को हार्ट अटैक आ गया। जब हार्ट अटैक आया तो उन्होंने पूरे कीनिया में देखा, वहाँ पे हार्ट का डॉक्टर कोई नहीं था। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है? तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कोई बेकरी नहीं है, इसलिए डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं डॉक्टर है। की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज हार्ट अटैक की मेजर वजह ये है कि ये जो बेकरी आइटम्स हैं, ये जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ये बहुत कॉमन आजकल डिजीज़ मतलब चल रही हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो सिंपल ये है कि अपनी सादी खुराक खाएँ, घर की खुराक खाएँ और अपनी बॉडी कैपेसिटी से हाफ़ खाएँ। अगर आपको 1 रोटी की भूख है तो आधी रोटी खाएँ आप। वॉक, ब्रिस्क वॉक अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें आप। देखिए, आपको कितनी वॉक करनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि आपकी जितनी आपकी एज है, उतने मिनट वॉक आप पे फ़र्ज़ है। अच्छा जी। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। अगर आपकी 50 है एज तो तो आपको 50 50 मिनट मिनट चलना है। 50 मिनट आपने वॉक करनी है। और वॉक का असूल ये है फ़ारूक भाई कि आप फ़िक्रा बोल सकें, गाना ना गा सकें। ठीक, यानी इतनी स्मूथ ना हो यस, कि आप गाना बड़े उधर फ़ास्ट का। वॉक होनी चाहिए आपकी। आपकी स्वेटिंग हो, आपको फ़ील हो, बॉडी को पता लगे आपने वॉक की है। ठीक ब्लड है। सर्कुलेशन आपकी बेटर होती है इससे। वॉक जो है सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की एक्सरसाइज़ है आपकी। वॉक बहुत अच्छी चीज़ है। नेचुरली जब आप चलते हैं तो आपके घुटनों में, आपके पाँव से जब आप बेंड करके हम पाँव सीधा करते हैं, तो अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि इसमें नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। तो आप कह रहे हैं वॉक करें, वॉक करें, बेकरी आइटम से जान अपनी छुड़वा नींद लें, का ख़्याल रखें, नींद का ख्याल रखें। अपनी ईटिंग हैबिट बेटर करें, हम्म, सबको पता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना। अपनी डाइट में गुड फैट्स को लाएँ। गुड फैट्स में आप सीड्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं गुड फैट में। इसके अलावा देखिए, एक रिसर्च ये थी कि एक टाइम था 1970 में, लोग कहते थे कि देसी घी जो है ये खाने से आपको डिफरेंट किस्म की बीमारियां होती हैं, फैट करता है देसी घी, मोटा करता है देसी घी, बंद कर दे खाना। उसके बाद एक रिसर्च आई, आज देसी घी का वर्ल्ड में सबसे पहला नंबर। देसी घी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद कोकोनट, उसके बाद है ऑलिव ऑयल है, फिर कोकोनट ऑयल है, और फिर उसके बाद अगर जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम अच्छे से अच्छा, जिनका मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता मैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं। तो जो भी आप खा रहे हैं उसको देख के खाएँ। अल्लाह ताला ने आपकी आँखों में ऐसे स्कैनर लगाए हुए हैं कि जब चीज़ आपके मुँह में जाती है, तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मुँह को ज़िप लगा के रखें। अब ये देखें फ़ारूक भाई कि जब कोई जानवर के आगे आप खाना रखते हैं ना, तो वो एक दफ़ा खाना खा के मुँह साइड पे कर लेता है। हमने खाना खाने के बाद मीठा भी खाना है, चाय भी पीनी है, ग्रीन टी भी पीनी है, यानी हमारी ब्रेक कहीं नहीं है। हमने हर चीज़ को खाना है, ब्रेक लगा लें, ब्रेक लगा लें। खाने से ब्रेक लगाएं। यस, खाना कम से कम खाएँ, नींद पूरी रखें, लाइफ़स्टाइल बेटर कैसे ये हो सकती खाना जो कम से कम है ना, ये ब्रेक लगाना कोई आसान काम नहीं है? है। सर, ये बहुत बड़ा जिहाद है, ख़ास तौर पे लाहौरियों के लिए। लेकिन इसके कोई टिप होने चाहिए ना, आप कोई ऐसी टिप्स दें कि जी ये काम इसको इस तरह से किया जा सकता है सर हमारे। देखिए, भुने हुए चने जो है ना पास रखें ना अपने, जब भूख लगे वो खाएँ। उसमें ना फैट है, सिर्फ प्रोटीन है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ नहीं है। आपकी हंगर को वो चीज़ ख़त्म करेगी। अब फुल हैंड ऑफ नट्स, जिसे मुट्ठी भर के आप नट्स खाते हैं, एक मील वो कर लें, एक सैलड का मील कर लें, एक बाउल फ्रूट्स का कर लें आप। ये चीज़ों को अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में आप ऐड करते हैं तो इससे आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ता। आप ये जो रोटी है, ये तो हमारे यहाँ बड़ा इस्तेमाल है इसका, तो इसके बगैर वो लोग कहते हैं जो मर्ज़ी खा ले, रोटी ना खाइए तो गल नहीं बढ़नी। सर देखिए, रोटी पूरी दुनिया में नहीं है।
रोटी सिर्फ एशिया में है, क्योंकि हमारा माइंड ये है, हमारा मानना ये है कि रोटी जब तक नहीं खाएंगे ना हम जिंदा नहीं रहेंगे। और रोटी में भी हम कोशिश करते हैं गीली रोटी खाने की, चौपड़ की रोटी खाने के ऊपर, जब तक देसी घी मक्खन ना हो मज़ा नहीं आता। देखिए इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, आप एक सूखी रोटी लें, उसको पानी में डिप कर दें, किसी बर्तन में डाल दें आप, तो आप देखें वो मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर वो रेज़ा हो जाएगी। आप गीली रोटी लें जिसके ऊपर आप देसी घी लगा हो, चोपड़ी रोटी हो जिसे हम बोलते हैं, आप उस रोटी को आप पानी में डिप कर दें, वो 4 से 5 घंटे तक पड़ी रहेगी, रेज़ा नहीं होगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। तो आप कह रहे हैं आपकी बॉडी में जाके भी इसका बॉडी यही में है? जाके भी यही इसका इफेक्ट है। तो आप रोटी अगर खानी है तो सूखी रोटी खाएं। देखिए जितने हेल्दी फूड हैं उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, उनके फ़वाइद बहुत हैं। जितने अनहेल्दी फूड हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। तो यही तो मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है, दिमाग को समझाने वाली बात है।